तो बच्चों कोलिजन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक कोलिजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, एक को बोलते हैं हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक का मतलब जो होता है वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। यदि कुछ ना दिया हो तो परफेक्ट इलास्टिक हम कोलिजन एक होता है। एक होता है जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है इसका एक और नाम है, इसको प्लास्टिक कोलिजन भी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में एक होता है which is neither perfectly elastic nor perfectly inelastic, जिसको हम लोग सिर्फ इलास्टिक बोलते हैं। अब ये इलास्टिक वाला कौन सा है यू कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यदि E इक्वल टू 1 हो गया तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, यदि E इक्वल टू 0 हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि प्लास्टिक हो जाएगा। और जब E की वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होती है तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। सो इट इज नाइदर परफेक्टली इनइलास्टिक नॉट परफेक्टली इलास्टिक, नाइदर प्लास्टिक नॉर इलास्टिक, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये E होता क्या है? इस E को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है? सो तुम्हें ये तो पता है कि किसी कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की बात करते हैं। सो दो महाशय यदि M1 M2 और दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस है, डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, यदि ये V1 से जा रहा है, U1 से जा रहा है बिफोर कोलिजन, और ये U2 से जा रहा है बिफोर कोलिजन, सो यदि U1 U2 से दोनों जा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कोलिजन तो होना ही होना है। सो ये कहानी चल रही है बिफोर कोलिजन की। सो बिफोर कोलिजन में तुम्हारा हो गया M1 U1 M2 U2, यहाँ पे U1 ग्रेटर देन U2 होगा फॉर कोलिजन टू अकर। एंड आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बदल के अपनी अपनी वैल्यू रखती है। एक कहोगे, सुनाई दे रहा है ना बच्चों अच्छे से तुम लोगों को? yes. तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2, और यहाँ पे क्या होगा कि कोलिजन चूंकि हो चुका है इसलिए V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रकिरत कोई दिक्कत बेटा? नहीं बोलो। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो E होता है वो डिफाइन होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस? V1 और V2 है, M1 और M2 के वेलोसिटी V2 से जा रहा है M2 तो दूर जा रहा है V1 से, मतलब M1 से, तो सेपरेट कितने से कर रहा है? V2 माइनस V1 से कर रहा है, बोलो। Yes, sir. सो आप V2 माइनस V1 लिख लोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। एंड बिफोर कोलिजन जो M1 था वो U1 से जा रहा था, U2 कम था, तो अप्रोच किससे कर रहा था? U1 माइनस U2 से कर रहा था। यहां तक की बात किसी को कोई डाउट कोई परेशानी? एनीवन एनीवन? रिदम बेटा यहां तक कोई परेशानी? नो? ओके। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is applied
always after and before collision is applied before and after collision. ये हमेशा बिफोर एंड आफ्टर हम लोग अप्लाई करते हैं, नॉट ड्यूरिंग द कोलिजन. ड्यूरिंग द कोलिजन क्यों नहीं होता है, इसकी चर्चा अभी इस कोर्स के बाहर की चीज है, बट तुम्हें बस इतना याद रखना है कि ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कैन नॉट बी अप्लाइड. बाद में तुमको बता भी दूंगा मैं जब इंपल्स पढ़ाऊंगा कि क्यों नहीं होता है. सो यहाँ पे क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर अप्लाइड बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, और ये किसी भी तरह के कोलिजन में अप्लाई होता है. मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड if F net on the system is 0. So whatever the collision is, whether it is elastic or inelastic, in both the cases conservation of linear momentum will apply. होल्ड गुड होगा ना, हेल्ड नहीं, होल्ड. ठीक है बच्चों, यस यस. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रोसीड फर्दर. बोलो जी. प्रभकीरत आगे बढ़ो. यस यतिन यस आगे बढ़ो. ठीक है. सो अब मैं जा रहा हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करने के लिए. गौरी बेटा समझ में आ रहा है सब कुछ? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओके. ठंडी का मौसम है, तुम लोग ख्याल रखो भी अपना. 2-3 दिन से ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है. मेरी तो हड्डियों में दर्द होने लगती है, कंधा टूटा है मेरा, इसीलिए कभी कभी तुम लोग की क्लास कैंसिल करनी पड़ती है बीच बीच में. So perfectly इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि हम इसी चीज को वापस से कॉपी कर लेते हैं और कुछ कुछ चीजें हम लिखेंगे. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में P इनिशियल क्या होगा? P इनिशियल होगा M1U1 प्लस M2U2 एंड P फाइनल क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2. बोलो बच्चों, यस यस. और बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्या बोल सकते हैं? P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बोल सकते हैं. सो ये बात जब आप बोल सकते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2. दिस इज योर इक्वेशन 1. आप क्या करेंगे? हम E की वैल्यू यहाँ पे होती है 1. बच्चों 1 इक्वल टू तुम लोग क्या लिख लोगे? V2 माइनस V1 अपन U1 माइनस U2. ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो जी हाँ कि ना प्रभकीरत. सो बेटा यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू U1 माइनस U2. पिछली बार इसी को मैंने काइनेटिक एनर्जी से तुम लोग को कराया था. देख रहे हो यहाँ पे तुरंत आ गया ये चीज. उतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमने किया था, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा ये. सो दिस इज योर इक्वेशन 2. अब इसमें करना क्या है कि हमें निकालना है व्हाट इज आवर टास्क. आवर टास्क इज टू फाइंड V1 and V2 in terms of M1, M2, U1 and U2. तो कोई बात नहीं, इस टास्क को पूरा करते हैं.
इस टास्क को पूरा करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, m1 से, और उसको जोड़ देते हैं इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा m1v2 माइनस m1v1 इक्वल टू m1u1 माइनस m1u2। और जो तुम्हारा ये था m1v1 प्लस m2v2, और ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, जोड़ दिया तो बेटा ये हो गया। कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, क्या किया गलत मैंने? ये m1v1 जो माइनस वाला था वो कट जाएगा, यहां से देख रहे हो, ये कैंसिल आउट हो गए। सो हमारे पास मिल क्या गया, m1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू 2m1u1 एंड प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2। तो यदि मैं v2 निकालने की कोशिश करूं तो मेरा v2 हो जाएगा 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो फिजिक्स में सिमेट्री मौजूद है, तो हमेशा मैथ्स लाइक करते हैं किस चीज को, सिमेट्री को। और एक फिलोसफर था जिसने बोला था कि ब्यूटी एंड सिमेट्री बोथ लाइज इन द आई ऑफ द व्यूअर। मैं बोलता हूं कि एनीथिंग विच इज सिमेट्रिक इज ब्यूटीफुल and anything which is ugly is not beautiful. So beauty and symmetry are synonymous to each other. If you will find somewhere beauty, then it is symmetric. इसीलिए तुम लोग मोटे होने से डरना नहीं, मोटा होना यूनिवर्स को पसंद है, क्योंकि गोल चीज सिमेट्रिक होती है। So 2m2u2 upon m1 plus m2, एंड ये बच्चा कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपन m1 प्लस m2। बच्चों ये बात मैंने कैसे लिखी समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ऊपर वाले के सिमेट्रिसिटी का यूज किया, ठीक है? बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चों हाँ कि ना। हाँ, एक मिनट में इस चीज को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 2 जो है उसमें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आपकी बार v1 निकालना है ना मुझे, तो आपकी बार इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूं m2, और इसमें से मैं करूंगा -1 को। तो तुम इसमें m2 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा m2v2 माइनस m2v1 इक्वल टू m2v1 माइनस m2u1 माइनस m2u2। और यहाँ पे तुम्हारे पास था m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। बच्चों देखो मैंने बोला था कि माइनस कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए। ये माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस m1 प्लस m2 इंटू हो जाएगा v1, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये बच्चा हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u1, और ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, क्या गड़बड़ किया है? हाँ ये हो जाएगा m1 प्लस m2, नहीं हाँ ठीक, कुछ गड़बड़ किया है मैंने, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ किया है। u1 के साथ जब हमें लेना पड़ेगा तो हम लिखेंगे हाँ ठीक तो है, ठीक है 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 ठीक, गलती नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस m2 माइनस m1 इंटू u1 एंड माइनस 2m2u2। अब बच्चों यदि माइनस उधर कर दोगे तो v1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी,
m2 minus m1 into u1 upon m1 plus m2, ठीक है, and plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2। देखो ये वाला तुमने पहले निकाल दिया था ना बिना सॉल्व किए, देखो तो सेम है दोनों, बोलो बच्चों यस, बताइए हाँ कि ना, हाँ यस सर। प्रभ किरण बेटा समझ में आया दोनों बातें? हाँ जी सर। गुड, यदि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हारा जो 9th क्वेश्चन था अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें ना 3 केसेस हो जाते हैं, 3 केसेस हो जाते हैं कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में। तो केस नंबर 1 क्या होता है, ये इलास्टिक कोलिजन है और इसमें 3 केसेस हो जाते हैं। तो केस नंबर 1 होता है तुम्हारे पास कि m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2। केस 1 इज m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2। सो यानी कि एक खूब लंबा चौड़ा आदमी है, वो ऐसे दौड़ रहा है सड़क पे u1 से, और बीच में एक बच्चा है वो खेल रहा है, और वो u2 से ऐसे दौड़ रहा है, दोनों में टक्कर हुई तो बच्चे की तो बैंड बजने वाली है कि नहीं बजने वाली है, बोलो बच्चों। सो आफ्टर कोलिजन तुम बताओ जो आदमी है उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर होगा? यदि उसका मास बहुत ज्यादा है तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर होगा? जितना पहले था उतना बाद में होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चों, लॉजिकली ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा, नहीं हाँ सर। बोल, हाँ कि ना? सर। बहुत ज्यादा मास है उसका, बच्चा को और छोटा कर लो, मतलब ये 1000 kg का है ना, और ये मान लो कि 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बच्चा 10 kg का है और 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब बताओ इस केस में क्या होने वाला है? आदमी के वेलोसिटी पे कोई अंतर पड़ेगा? बोलो, हेलो, बोलो जी, हाँ कि ना रिदम? नो सर। नो। तो अब हम देखते हैं कि नो नहीं, मतलब नहीं पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि v1 u1 के बराबर है कि नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर में तुम्हें दिया है 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब हम कंडीशन पे जाते हैं, सिंस m2 इज मच मच लेस देन m1, इसका मतलब m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज मच मच लेस देन हाउ मच? 1। बोलो बच्चों हाँ कि ना, बोलो जी। सर। या फिर यदि मैं 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 करूं तो इट इज आल्सो मच मच लेस देन 1। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, इट विल टेंस टू 0, नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा कहाँ पे जाएगा? इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सिर्फ m1 अपन m2 ही हो जाएगा, m1 अपन m1 ही हो जाएगा, m2 उड़ जाएगा दोनों तरफ से। बोलो हाँ कि ना? 1000 में से 10 घटा दिया, 1000 में से 10 जोड़ दिया, क्या फर्क पड़ने वाला है? लगभग 1 के बराबर ही तो हो रहा है।
बोलिए हाँ कि ना? हाँ। सो यहाँ पे V1 Yes. इक्वल टू, तुम्हें U1 दिख रहा है मैथमेटिकली? यस, बोलो जी। Yes. प्रकिरत बेटा दिख रहा है? प्रकिरत हाँ कि ना? हाँ जी सर, दिख रहा है। कहाँ गया है कि गायब हो गया? गौरी दिख रहा है? गौरी Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब तुम लोग V2 निकालो इसी तरीके से इस केस में। सो जब V2 निकालोगे ना बच्चे का क्या होगा? सो V2 में देखो क्या है, 2m1 u1 अपन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2u1, क्योंकि m1 अपन m1 प्लस m2 इज 1 एंड m2 माइनस m1 अपन m1 प्लस m2 हो जाएगा -1, तो माइनस u2। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना? हाँ, यस। आगे बढ़ो। Yes sir. So just remember these two results. केस 2, प्रभकीरत है कि गायब हो गया? प्रभकीरत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा? सर वो मैंने बोला था सर, ये क्या बोला? तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम है, उसको ठीक कराओ। हाँ जी सर। 2-3 बार तो तुम गायब भी हो जाते हो अचानक से। अब दूसरा केस है m1 इज मच मच लेस देन m2। आपकी बार एक बच्चा जो है वो बेचारा दौड़ते हुए जा रहा है किसी आदमी के पास, और आदमी भारी सा है, पूरा मोटा ताजा। ऑब्वियस सी बात है बच्चे की वेलोसिटी इस टाइम ज्यादा होगी। ये जा रहा है U2 से, M1 M2 है, और ये एक छोटा सा बच्चा है, ये उसकी तरफ भाग रहा है U1 से M1 मास। इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में यदि हम दिमाग लगाए तो हमें V2 इक्वल टू U2 मिल जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये हम इस पर चेक भी कर लेते हैं। तुम अपने दूसरे वाले कंडीशन पे जाओ, यहाँ पे M2 बहुत बड़ा है। सो M2 यदि खूब बड़ा है तो ये वाला जो वैल्यू होगा 2m1 अपन m1 प्लस n2 इट टेंड्स टू 0, और ये वाला वैल्यू जो होगा इट टेंड्स टू 1, तो V2 इक्वल टू U2 हो गया। बोलो हाँ कि ना? हाँ, बोलो हाँ कि ना? Yes sir. प्रभकीरत बात समझ में आ रही है बेटा? Yes sir. बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर। यतीन? Yes sir. और अब ये वाली वैल्यू कितनी होगी दूसरे वाली केस में? 2m2 अपन m1 प्लस n2, ये वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? m1 माइनस m2, ये हो जाएगा -1 के बराबर। तो अब इस केस में हम लोग लिख लेंगे 2u2 माइनस u1। सो जो तुम्हारे पास v1 हुआ वो हो जाएगा 2u2 माइनस u1। बात समझ में आ रही है? बोलो। अब यहाँ पे तुम देखो कोलिजन का एक बहुत बढ़िया नमूना होता है। एक यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि स्थिर रख दिया, क्या? वॉल का मास बहुत ज्यादा है, इवन इसकी वेलोसिटी भी 0 है, u2 इक्वल टू 0, और ये है द वॉल। और इस द वॉल पे तुमने क्या किया? द बॉल को फेंका। द बॉल की वेलोसिटी है u1। सो बच्चा देखो, u2 यदि 0 होगा तो इस इक्वेशन में तुम देखो ना, आफ्टर कोलिजन v1 की वैल्यू क्या होने वाली है? -u1 होने वाली है। बोलो, क्या ऐसा ही होता है? आफ्टर कोलिजन वो सेम से वापस आने लगता है, इलास्टिक कोलिजन होता है तो? बोलो बच्चों। Yes sir.
रियल लाइफ में ऐसा होता है, तुमने देखा है इस चीज को कि यदि इसका मास m है और इसका मास m है और द बॉल स्थिर है, तो द बॉल जब उसमें टकराता है तो आफ्टर टक्कर वो -u1 से आने लगता है, यानी कि जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई उसकी। लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर पड़ा नहीं, पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि तुम अपने इक्वेशन में जाओ तो v2 इक्वल टू v1 है, तो v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ कि ना? सो v2 इक्वल टू हो जाएगा u2 इक्वल टू 0। तो ऐसा रियल लाइफ में देखा है आपने? हाँ हाँ। अब आते हैं बच्चों केस 3 पे। केस 3 ये है कि यदि m1 इक्वल टू तुम्हें मिल जाए m2, सो इफ m1 इक्वल टू m2 देन क्या हो जाएगा? इफ m1 इक्वल टू m2 यानी कि बोलो, वैल्यू डाल दो m1 इक्वल टू m2, तो पहले वाले इक्वेशन में m1 इक्वल टू m2 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये ट्रू m अपन 2m u2 हो जाएगा। नहीं, v1 हो गया u2 और v2 हो गया u1, इंटरचेंज कर जाएंगे दोनों। सो v2 हो जाएगा, v1 हो जाएगा u2 एंड v2 हो जाएगा u1। both will interchange their क्या, their velocities। जब मैं बोल रहा हूं their velocities यानी कि डायरेक्शन के साथ वो अपने आप को चेंज कर लेंगे, ठीक है? तो if I'm telling you with their velocities, then I mean it with velocities. I mean that this velocities will change. Their speed will not only change, their velocities will interchange. मतलब एक की वेलोसिटी दूसरे में चलेगी, दूसरी की वेलोसिटी पहले में आ गई। बोलो बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? हाँ कि ना? हाँ। तो अब आते हैं, तो बस तुम लोग 11th वाले बच्चों अब यहाँ से तो ग्रुप छोड़ सकते हो, तुम लोग का काम हो गया। इनइलास्टिक कोलिजन मैंने तुम लोग को अच्छे से पढ़ाई था, अब तुम लोग ग्रुप छोड़ सकते हो, ठीक है? अब तुम लोग की नॉर्मल क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें अब तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। सो नाउ यू कैन लीव। बच्चों अब हम आते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में। सो इनइलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू हो जाता है 0। सो यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 यदि हम लिखते हैं। सो हमें ये पता है कि v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा, दोनों चिपक जाएंगे, तो लेट इट इज v। सो बच्चों यहां से हमारे पास हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सो बच्चों यहां से आपके पास हो जाता है v इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी? और अब जरा जल्दी से आप लोग लॉस इन किनेटिक एनर्जी निकालिए, जल्दी से 2 मिनट का टाइम मैं आपको देता हूं। सुहानी जल्दी से निकालो बेटा, लॉस इन किनेटिक एनर्जी कितना होगा? यतिन जल्दी से इस वैल्यू को आप लोग निकाल के बताइए मेरे को। गौरी जल्दी से ये वैल्यू निकालो, तुम लोग कितना आ रहा है? मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे सोल्यूशन में देखो, तुम लोग खुद से करो इसको।
मेरा सोल्यूशन मत देखना, मेरा सोल्यूशन में चक्कर होता है मेरे, फिर भी इसमें भी मैंने एक चीज छोड़ दिया गलती से। तो तुम लोग खुद से सॉल्व करो, बाद में मेरा वाला सोल्यूशन मिला देना। मुझसे कोई कोई छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं। ये m1u1 स्क्वायर है, ये m1u1 स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला कट गया। अब यदि यहाँ से मैं m1 m2 कॉमन ले लूं तो m1 m2 कॉमन ले लूंगा तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2 अपन 2। तो बच्चों मेरा ये आंसर आ गया, m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपन 2 m1 प्लस m2। आप सबका भी यही आ गया, बोलो। यस सर। तो ये फार्मूला याद कर लो, ये जो है हीट डिसिपेटेड होता है डेल्टा H, और कैपेसिटर में ऐसा एक चीज होता है जो हमें याद रखने के लिए आसान रहता है। यदि तुम कैपेसिटर में जाओ तो मान लो कि यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 है। यहाँ पे एक वायर से हम जोड़ देते हैं, सो इसके अंदर हीट लॉस कितना होता है तुम बताओ जी, अभी तुमने किया है सुहानी, याद है तुमको इसका हीट लॉस कितना होता है? फार्मूला जो वैसा ही कुछ होता है ना, Q1 Q2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 Q1 प्लस Q2। याद आ रहा है सुहानी? सर ये आपने कराया था? अरे मैंने नहीं कराया था, लेकिन ऐसा तुमने किया होगा ना, अभी कैपेसिटर तुमने भी किया था ना, एग्जाम दिया था ना अभी थोड़े दिन पहले। यस सर, नहीं ये नहीं किया हुआ। तो ऐसा होगा, कैसे होगा उसको अभी 2 मिनट में करके देखो। दोनों को तुम जोड़ोगी तो दो एनर्जी कितनी होगी, पहले हाफ Q1 स्क्वायर अपन V1 एंड हाफ Q2 स्क्वायर। हो सकता है मैंने गलत ये फॉर्मूला लिखा है, वो आ जाएगा हमारा। और आफ्टर जो जब वो दोनों मिल जाएंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है, और अपन V1 प्लस V2 बाई 2, यही तो होगा, बोलो, इनटू हाफ। यस सर। तो ये वैल्यू निकाल के देखो तो कितनी आ रही है। एक मिनट, मैंने कुछ गलती तो नहीं किया इसमें? 2 टाइम्स भी तो होगा ये। एक की एनर्जी होगी Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू V1 प्लस V2 बाई 2। तो 2 है ना, तो इंटू 2 भी होगा एक, ठीक है ना? यस, अब सही है। क्या करना हूं समझ में आने दी तुमको सुहानी? हेलो, यस सर। तुमको अरे गौरी बेटा, ये यस सब सर। ये कराया मैंने तुमको। यस सर, मैंने रिजल्ट याद करा और मुझे डेरिवेशन नहीं आती इसकी। कोई नहीं तो डेरिवेशन अभी कर दो फटाफट, देखो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके याद हो जाएगा। टाइम थोड़े है हमारे पास।
क्योंकि इसमें चार्ज कांस्टेंट रहता है, बी चेंज होता है। कॉन्सेप्ट तो यही है, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो यही होना चाहिए। तो कोई नहीं, इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे याद नहीं ये आंसर आता है कि क्या आता है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ। डेल्टा एच जो होगा वो तुम निकाल के याद रख लेना आपके पास। ठीक है, ये जो भी आएगा उसको याद रख लेना कि क्या आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आना चाहिए, उसके हिसाब से यदि करेंगे तो। अब उसके हिसाब से शायद नहीं होगा, ये होगा नहीं, वो ऊपर में था ये नीचे में, तो थोड़ा सा उल्टा होगा, बट जो भी हो ठीक है, निकाल लेना इसको। सी के टर्म में यदि निकालू तो आसान हो जाएगा। सी के टर्म में यदि निकालू तो ये हो जाएगा C1 इस C1 इक्वल टू Q बाई V होता है, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C V स्क्वायर। सो यदि मैं डेल्टा H को C के टर्म में निकालना चाहूं तब तो बिल्कुल वही होगा, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। अब तुम वैल्यू डाल दो C1 C2 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा Q1 अपन V1 Q2 अपन V2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 2 Q1 अपन V1 प्लस Q2 अपन V2। सो मुझे लगता है कि तुम्हारा आंसर आना चाहिए इसका Q1 Q2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई 2 Q1 V1 Q2 V2। ठीक है जी, उल्टा कर दिया, Q1 V2 एंड Q2 V1, ये वाला आएगा। ठीक है शिवानी, समझ में आया? सुहानी समझ में आया क्या किया? यस सर। उसके साथ मैंने एनालॉगस लेवल पे करने की कोशिश की तो ये फॉर्मूला आ गया। ये ज्यादा आसान है, इस तरह से याद रखना ज्यादा आसान होगा। ठीक है ना? तो ये अब तुम लोग इसको कर लोगे आगे से।